Hello Neha, how are you? Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. So have you read today's newspaper? Yes, sir. This is your second day of banking and finance basics. So let us Yes, sir. begin with newspaper. Okay. So first news was that the exports was increased slightly up, but imports rise more than exports. So जो trade deficit का gap था वो wide हो गया है थोड़ा. Okay. हाँ, first and second that the RBI asked NBFC to strictly comply with norms regarding loan to value ratio जो भी उनका auctioning process रहता है और cash disbursement रहता है. तो अभी रिसेंटली उन्होंने आईआईएफएल को बैन किया है फॉर फ्रेश डिसबर्समेंट ऑफ लोन गोल्ड लोन क्योंकि सब कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न थे उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए थे. Okay. और सर ऐसा एक डाउट था कि ये जो ऑक्शनिंग प्रोसेस ऐसा लिखा था कि तालुका लेवल पे होनी चाहिए तो ये तालुका लेवल क्या है. What? मैं मेंशन था न्यूज में कि ऑक्शनिंग प्रोसेस एट तालुका लेवल पे होना चाहिए तो व्हाट डज दिस मीन. Let me see the news first. What you are referring? Any other news you have read? यस सर. और थर्ड न्यूज की वो आरबीआई ऐसा मीटिंग करेगी एआरसी से. बट ये न्यूज मुझे समझ नहीं आई कि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या है. What? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज. Any other news? और ऐसा इट इज लाइक कि एसबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को रेज कर रही है टर्म डिपॉजिट पे सो दैट इट कैन गेट मोर फंड्स फ्रॉम पब्लिक और एंड इट so that it can provide loans to other also. Can you come again? Yes, sir. आरबीआई जो एसबीआई जो है ना वो अपना टर्म डिपॉजिट पे जो है ना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रही है सो दैट कि वो अपना डिपॉजिट को और इंकरेज कर सके और वो अपना लोन आगे फॉरवर्ड कर सके ऐसा. So the next question you asked was related to ARC. हाँ. So that is basically asset reconstruction company. What happens actually? एनपीए जो होता है बैंकों का, दैट कंपनी एनपीए नॉन परचेजेस दिस ये मींस नॉन बैंक. परफॉर्मिंग एसेट जो होता यस, है वो क्या. दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. उनके लिए एक एआरसी बनाई गई है जो इसकी रिकवरी करती है. अच्छा एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है सर. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मींस सपोज यू आर रनिंग अ बैंक, you have given a loan to me, and the due date of this loan is end of this month itself. यस सर. I have not given or paid that loan with interest after 90 days of the end date of this month. हाँ. Getting this point? Means last date of this month plus 90 days. हाँ मेरे को उसके पहले बाद. पे करना था इसके लास्ट डे में इस मंथ के, बट मैंने पे नहीं किया और 90 डेज के बाद भी पे नहीं किया. द मोमेंट द 90 डेज एक्सपायर, it is always termed as an NPA, non-performing assets. Getting this? Is it audible? हाँ यस सर. The moment it expires 90 days period, it is termed as an NPA, non-performing assets. तो एआरसी में क्या होता है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको एआरसी खरीदती है. उसका स्पेसिफिकली पर्पस यही है कि हम रिकवरी करेंगे एनपीए की. तो अच्छा तो वो किसी भी मतलब बैंक जो से इसमें. बैंक ने यस. लोन दे रखा है उसी अमाउंट को ऐसा ये लोग बाय करेंगे वो बैंक यस, को मतलब पे कर देंगे. अगर
100 करोड़ का लोन है एनपीए में, तो ये कंपनी उस 100 करोड़ को 100 करोड़ में ही लेगी, अच्छा। प्रोवाइडेड दैट कि 15% अमाउंट कैश में देगी और 85% सिक्योरिटी रिसीप्ट्स में देगी जो ट्रेडेबल होगा। हाँ। अब आरबीआई के साथ मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इनको बहुत ही कम मार्जिन मिल रहा है, मींस रिटेल नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनकी उसमें, जो ऑक्शन होती है एसआर्स की, सिक्योरिटी रिसीप्ट्स की। सिक्योरिटी। हाँ। हाँ, तो ऐसी चीजों के लिए ये लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं आरबीआई से और थोड़ा क्लेरिफिकेशन ले रहे हैं। तो मतलब ये ऐसा लोन को मतलब ये लोग बैंक से वापस ले लेता है, ऐसा मतलब ये बाय कर लेते हैं उस लोन को। यस, दे बाय द लोन, फिर उसका वो क्या करते हैं? देन दे रिकवर अंडर द सरफराइसी एक्ट। अच्छा। Yes. You will get to know better this thing means surprisey act, all these things. Once you will just prepare this thing. So ARC I think is 300 crores minimum requirement as a net owned fund to start as an ARC. It is also a NBFI. अच्छा, कितना? 300 करोड़? Yes, 300 crores. Once you can confirm this by searching. Okay. ओके। What एंड is the सर minimum? एनबीएफसी का आपने कितना रहता है? सर एनबीएफसी का 25 लाख रहता है ना नेट ऑन फंड? Who told you 25 lakh? आई थिंक आज मैंने गूगल किया था तो इट वाज मेंशन देयर। No, 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 no. That cannot be sub. See, NBFC are many types. That at minimum it can go to ICC, that is an investment and credit company, for which there is a 2 crore minimum net on fund required. Then अच्छा it तो। can come to MFIs and these factoring business companies, for which 5 crore is minimum net on fund. Then it comes to SPD like companies, of which 150 crore net on fund is 150 required. करोड़ हाँ सर। So in that way, it varies a lot. अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इट। Yes, there is a core investment company for which that is I think 100 crore is required for which, and also MGC mortgage based guarantee company. So that is also of 100 crore required. अच्छा ठीक है For सर। ARC 300 crores. 300 करोड़, ओके। So let us start today's basics from the qualitative analysis. यस I सर। hope you have revised all the things. यस सर, Uh, आई हैव अ डाउट। yes, राइट। yes, go ahead. जो ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसमें आरबीआई ऐसा एक्सेस फंड को पूरा एब्जॉर्व करता है हाँ। Yes. तो फिर सेम ऐसा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी है वहाँ पे, जहाँ वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है, तब भी उसका पर्पस ये होता है कि एक्स्ट्रा सरप्लस को इकोनॉमी से हटाना है। तो फिर ये दो क्यों है अलग अलग? SDF is a extra tool in the bank's hand. Okay, first of all. ओके। And the thing you are referring for the MSS, that is a market stabilization scheme which came in 2004. यस सर। And what was happened actually is, suppose there is a lot of dollar coming into the India. Okay, is it audible? यस सर। A lot of dollar coming into the India, then RBI for stabilizing the foreign market in the India itself, RBI what they do, they will buy the dollar, excess dollar. अच्छा। So for that amount, they will have to put money, means currency. Okay, ओके। so they will float the rupee of the same amount of dollar, but you make sure that putting that rupee will increase the inflation in the market. So they will put the rupee at one time, and another time they will issue the bond and absorb that rupee. Getting this? यस सर। So this will increase to cope up with dollar inflation in the market, and also at the same time inflation increase also. ठीक है। So this is called stabilization scheme.
So here we are going for the qualitative measures. So qualitative measures are basically those measures which are taken other than the quantitative, means repo rate, reverse repo rate, and other than these things, we will take the qualitative measures. For example, RBI can say to any bank that margin requirement is compulsory. As you have noticed, for the consumer loan, approx 100% provision is required for the banks and 125% approx for the NBFC. So this margin was मतलब 100% मार्जिन रखना पड़ता है जितने का वो लोन ऐसा प्रोवाइड provision, करेंगे। provision they have to put, अच्छा। means probability ठीक। of default, they are just assuming this. अच्छा Okay, तो so 100% प्रोविजन। yes, approximately, but you have to remember what is the margin requirement. Okay, means for example, you suppose 100 rupees security you have given to the bank, they will keep 10 rupees and give you only 90 rupees. मीन्स आपको लोन चाहिए, आप 100 रुपए का सोना देते हो जिसकी वैल्यूएशन 100 रुपए है, हाँ। बैंक विल गिव यू ओनली 90 रुपीज, नॉट होल 100 रुपीज दे विल। तो मतलब गोल्ड लोन ऐसा जो रहता यस, है। लाइक दिस, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक। ठीक है, और बैंक आरबीआई बोल सकती है आप इसको बढ़ाइए, 20 करिए, ये आरबीआई के ऊपर है पूरा। हाँ तो अभी जैसे आज की न्यूज में था उसमें ऐसा था ना कि 25% मार्जिन रखना है वो था। और द आईआईएफएल, आई थिंक आरबीआई इज टेकिंग एक्शन ऑन इट, और उसके जो हाँ सीट्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके एनालिसिस करने के बाद वो लोग बहुत ही रफ वे में चलाते थे, तो गोल्ड का जो बिजनेस था ये ऑक्शनिंग वाला, हाँ बहुत ही रैपिड वे में बढ़ा है पिछले ईयर्स की अपेक्षा। तो हाँ। इसलिए आरबीआई को थोड़ा सा इसमें शक हुआ और एक्शन लिया उसने। अच्छा। ठीक है। सेकेंड इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। सो दैट इज द क्रेडिट गारंटेड एंड अलोकेटेड बाय कॉमर्शियल बैंक्स। मतलब आरबीआई ये भी बोल सकती है कि आप कितना क्रेडिट दोगे किसी भी, मींस बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग टू द कस्टमर, ऑल हाँ दीज थिंग्स, ये तो सब ड्यू डिलिजेंस करने के बाद कितना आप दोगे, पहली चीज। वो दूसरी, आरबीआई डिसाइड करता यस, दूसरी चीज मोरल सुएशन होता है जिसमें सेंट्रल बैंक मना कर सकती है बैंकों की आप कुछ भी नहीं करोगे ऐसा जो जिसमें हम मना करें। मतलब है। अच्छा। आरबीआई बोल सकता है एसबीआई को कि आप इस लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं जाएंगे, हाँ, तो सीधा एसबीआई के लिए वो बंद हो जाता है, फिर नहीं जाएगा वो तब तक जब तक आरबीआई का ऑर्डर नहीं आया। इसमें आरबीआई एक्शन नहीं लेती, बस वो ऐसा अपना यस, ऑर्डर देती है। देर आर सम रूल्स based on the Basel committee, and you will read it further. That is called Basel. Basically, if you will go into the NIBM, they will call it Basel committee, Basel 1, Basel 2. They will not हाँ call Basel, ओके। Basel. Okay. हाँ This is the second thing, margin cost of fund based lending rate. So how bank will give the loan, on what rate? So they will calculate that what should be our profit. So in this rate now everything is included. मीन्स हाँ हमको मार्केट में कितना, पहली बात तो हम मार्केट में 6.50 से लोन ले रहे हैं रेपो पे, ठीक है, हाँ। रेपो रेट पे आरबीआई से ले रहे हैं, प्लस इसके ऊपर हम अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे, सपोज वन हाँ परसेंट ऐड किया, ठीक है। कुछ कन्वीनियंस चार्जेस ऐड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है। वो वो जाके कहलाता है मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट। मतलब कितने में हम लेंड करेंगे, सपोज आया 8 to 9%, विच इज अप्रोक्सीमेटली जो अभी चल रहा है हाउसिंग लोन में। हाँ ओके। बाकी पर्सनल लोन में इससे भी ज्यादा होता है। तो इन दैट सेंस, अब क्यों ज्यादा होता है, डू यू नो द रीजन? हाँ सर। इन हाउसिंग लोन व्हाट हैपेंस, टिल यू हैव ऑफसेट योर लोन, योर रजिस्ट्री पेपर्स विल बी इन द हैंड्स ऑफ बैंक। गेटिंग दिस, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। इज ऑडिबल। यस, यस सर। तो बेस्ड ऑन दिस, सपोज सीआरआर बढ़ा दिया, हाँ। ठीक है, तो एमसीएलआर भी बढ़ जाएगा। अच्छा तो क्यों इस बढ़ेगा? एमसीएलआर में सब इंक्लूडेड है। सब कुछ जितना कॉस्ट उनको पड़ रहा है बैंक को,
कि कुछ पैसा हाँ। आपको सीआरआर में रखना है, कुछ एसएलआर में आपको लिक्विड चीजें रखनी है, कुछ आपको रेपो रेट से लेना है तो उसका भी इंटरेस्ट देना है। तो ओके। एवरीथिंग विल इंक्लूडेड, बैंक पूरा खर्चा वहां से निकालेगी। अच्छा, तो वो बैंक के पास लैंड करने के लिए कम रहेगा, तो इसलिए वो रेट बढ़ा देगी। हाँ, रेट बढ़ा देगी। अगर सीआरआर बढ़ा तो बैंक को कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी तो रेट भी बढ़ा देगी। हाँ। रेपो बढ़ा तो यस। रेट बढ़ा देगी। यू मस्ट हैव हर्ड दिस। यस सर। So minimum MCLR is minimum interest rate below which they cannot lend. अच्छा। Okay, so from this year it is established. So base rate is what? Base rate is something which is charged against the credit worthy customer. They can also give some discount, but not below this MCLR because they will not be getting any benefit below this MCLR. सर डिडंट गेट इट, कैन यू रिपीट? See, from the 2010 to this year, हाँ। base rate was in news, but in this year itself, MCLR came. Getting this point? पहले बेस रेट रहता था, एमसीएलआर फिर 2016 से Yes, this method has replaced base rate रिप्लेस system. बेस। Okay. ओके। You have taken the printout of this video. यस सर। Yes, please take and read, revise daily. I am very much sure that question will be from this video. ओके सर। So this is a monetary policy committee. You must have read this and you have also हाँ। answered some questions. यस सर। On whose recommendation, which governor recommended this? उर्जित पाटिल नहीं, एक सेकंड सर। You are not reading it हाँ सर। somewhere. You just speak. नहीं सर। Don't यस see. सर, उर्जित पाटिल। Urjit Patel. It's not Patel. So see, this is the monetary policy committee headed by its governor. So this is a यस। most probably called six-member committee. Six-member committee. हाँ। Okay. यस सर। What is the quorum? ये 6 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 6 फ्रॉम आरबीआई। What is the quorum of this committee? Minimum person required to hold the meeting. आई थिंक इट्स 4 मेंबर्स। Yes. And in a year, how many meetings are required? सर एटलीस्ट 4 लिखिए है। Yes. So you have to remember 4 by 4 this thing. यस सर। Okay. Then composition of MPC, that is a six-member. One, two, three, and 1, 2, 3. So these हाँ। one member is governor. अच्छा, 1 मेंबर इसमें कवर्ड, ओके। One member is a governor. And who are those other members? You can tell the name. नो आई डोंट रिमेम्बर सर राइट नाउ। One is governor, one is deputy governor, and one is another one is a grade B officer or executive director from RBI. And now अच्छा। these three, वन। out of these three, one will be from IIM Ahmedabad, finance professor, and another will be Asima Goyal and Sasank Bhide, and this is J.R. Verma, sir, from the IIM Ahmedabad. Okay, so you have to because they are very much good in economics and finance. That's why they are being appointed by government. So three is nominated by government and the RBI. Each member have one vote. First thing. Second thing. When the see always the past in this na like this 3:3, हाँ। 4:2 means 4 were in favor of increasing repo rate, 2 were in हाँ, favor of decreasing repo rate. If the decision has been passed for increasing, तो इंक्रीजिंग पे रहेगा। yes, that will be increasing because majority in that.
Yes, sir. So chairman of MPC is the Governor Satyakant Das, and committee will be guided by the consumer inflation. So this is a very important thing. I think. So see, this is a very important thing that the in MPC what happens if you are not getting your inflation target, then you have to write to the government of India, citing the Yeah. reason. I think that is for 3 consecutive quarters. If you are not getting within this band of 4 ± 2, Okay. then you have to write to the government of India and tell the reason for this. अच्छा मतलब अगर 4 से कम रहता है तो फिर उसका रीजन देना पड़ेगा फिर। Yes, even if 4 से कम नहीं, और 2 इन से कम। हाँ सॉरी 2 से कम और 6 से हायर। हायर तो देन उनको रीजन देना पड़ेगा। हम्म and the second thing is this was about MPC. Getting this? Any doubt in this? नो सर। And this is the we are just going ahead with the banking sector. So if anybody asks about this MPC, you have to answer these things whatever has been studied. Means how many यस members, सर। who is the chairperson, what is the inflation target, how they are deciding, and repo rate, reverse repo, tools of monetary policy, who just who was the यस origin of this monetary policy, this thing. Not go in depth into this. यस सर। So this is a banking sector topic where scheduled bank and non-scheduled banks are there. The scheduled banks are those which are included in second schedule of this. Okay, सेकंड शेड्यूल। of व्हाट Act. व्हाट इज इट? अच्छा। No, not what is this. Second schedule is given in this Act in which these banks are शेड्यूल listed. बैंक। ओके। Yes. So that scheduled banks are further classified into nationalized. SBI and its associates RRBs are also nationalized. Okay, ओके। foreign banks and other Indian private sector banks. ठीक है। So the bank term can you can write this. The bank term is mentioned in the under the section 5B of 1949 Act. सेक्शन 5 बी। So suppose any private bank is going on and government want to take its stake. So government what will do that nationalize this. So by nationalization, we can take the assets of the private bank and convert it into the public sector. पब्लिक। ठीक है, तो सर ये नॉन शेड्यूल बैंक क्या रहती है? डिफरेंस। Non-scheduled banks are those banks which are not listed in the second schedule. अच्छा, जो उसमें लिस्टेड नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक। Yes, like any cooperative ओके। bank, any cooperative bank if you know. Getting this? यस सर, अभी तो। Any हाँ। cooperative, your Rajasthan cooperative bank अगर exist करती है, otherwise let me tell you हाँ। that यहाँ अच्छा। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, वो नॉन शेड्यूल बैंक है। एमपी की हम्म। कोऑपरेटिव बैंक है, वो नॉन शेड्यूल बैंक है। दीज बैंक्स आर नॉन शेड्यूल. ओके। So you have to remember 14 banks were nationalized in 1969. You don't remember these names, nobody will ask this. ओके। And 6 banks were nationalized in 1980. 1980। ठीक है। Yes. And the सो दीज most आर पब्लिक सेक्टर बैंक। no, they were private, but after this date they became public sector. हाँ। ओके। हाँ। Okay. So on the recommendation of this man, M. Narasimhan Committee, RRB ओके। were formed. Now you will ask why RRB were formed. To serve unserved population of rural area and financial inclusion. ओके, तो So उनको for the ऐसा fine, लोन yes, go ahead. इन
मतलब ये नॉर्मल ऐसे कमर्शियल बैंक की तरह वर्क करता है या फिर सिर्फ इनका लोन वगैरह देने का वर्क है? No, no, normal. This is a very good bank, commercial bank. What SBI can do, this अच्छा can do. अच्छा अच्छा, ओके। इतना बस अंतर डिफरेंस है कि आरआरबी ज्यादा फोकस है, मतलब मैक्सिमम ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे विलेज में। ओके। और जो शेड्यूल्स बैंक का रहता है, मतलब जो हाँ हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक का रहता है, 40% उनको देना पड़ता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। मतलब चाहे वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, चाहे इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को प्रमोट करें, एजुकेशन को लोन अच्छा। दें, ऐसा क्राइटेरिया रहता है इन बैंकों में। लेकिन इन आरआरबीज में क्या रहता है, 75% रहता है। मतलब 40 से 75% बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा। इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेस है। ओके। सो दिस इज द पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर 50% से ज्यादा है गवर्नमेंट का स्टेक, 50 तो पब्लिक पॉइंट कुछ सेक्टर परसेंट में। है या 51%, तो पब्लिक है। अदरवाइज अगर 49 है तो नॉट तो पब्लिक। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक। यस। सो प्राइवेट सेक्टर बैंक मीन्स मेड ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक इज समथिंग लेस देन 50% स्टेक बाय गवर्नमेंट, ओके। हाँ एंड द ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 74। अच्छा, मैक्सिमम 74 ही रह सकता है। हाँ। मिनिमम ओके। कैपिटल रिक्वायर्ड है 500 करोड़। So this private sector bank, HDFC, ICICI, Axis Bank, Yes Bank, major player. यस सर। So this is a private. What they will ask, what is a private sector bank? You can refer to this example, having stake less than 49 and maximum 49। investment is 74%. 74%, हाँ। Means that government is not a major shareholder in that. That is called. What is a regional rural bank? On which committee? Which committee सर recommended ऊपर this? नाम। नहीं, ऊपर नहीं है। You must have heard this. हाँ सर, बट अभी अभी क्या रिकॉल नहीं हो भाई, रहा। कुछ तो हो रहा हो। एम करके कुछ था बट रिकॉल नहीं हो रहा। एम नरसिम्हन कमेटी। हाँ। Okay, so regional rural banks are local level banks, different states. You must have heard around you. You can search this RRB around you if you don't. आरआरबी बैंक, ठीक है। They have created with the view of rural areas with basic banking and financial services, means right from deposit to withdrawal, everything else. When विड्रॉल। but maximum in maximum banks there is no net banking. अच्छा, नेट बैंकिंग सर्विसेज नहीं है। हाँ, ज्यादातर में नहीं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है इनका। एटीएम सर्विस तो होगा ना? Yes, there is a ATM, but some provides. अच्छा ओके। ये बेसिकली उन रूरल को टैप करते हैं जो फार्मर है। अब फार्मर गांव में कहाँ एटीएम लेके घूमेगा। आधार कार्ड लेते हैं, ओके। सीधा अंगूठा लगाया, पैसा ले लिया। ऐसा। ओके। व्हाट हैपेंस इन आरआरबी, द शेयर होल्डर्स यू कैन सी, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट 50%। ये ठीक सेंट्रल है, गवर्नमेंट का 50% स्टेक रहेगा? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। अच्छा। ओके। एंड 35% इज बाय बैंक एंड 15% थर्टी इज बाय परसेंट अच्छा, रिस्पेक्टिव स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। सो 35% ओके। मीन्स, जैसे एसबीआई ने अपनी एक सब्सिडी लॉन्च की आरआरबी, नॉट सब्सिडी हाँ। बट एसबीआई को कंपलसरी है कि आपने लेना है ये, इस बैंक में स्टेक लगाने हैं, ठीक है। अच्छा। आरआरबी बनाना है तो उसका इतना परसेंट रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना डालेगी, 15% जिस स्टेट में बनाना है उस स्टेट की गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें मिनिमम शेयर कैपिटल फिर कितना रहता है? इसका भी मेरे को आइडिया नहीं है कि इसमें मिनिमम कितना रहता है, बट आई विल टेल यू, ओके, और यू कैन ओके सर्च सर। इट। ओके। So this is a domestic systematically important bank. You must have heard this term many times. You have heard it. नहीं सर। Okay, so right now you please remember this is a DSIB, जो बहुत यस आई ज्यादा बी। बड़े हैं, मीन्स अभी भी
मतलब टिल नाउ दिस लिस्ट इंक्लूड्स दीज बैंक नेम्स। इसका अच्छा, मतलब ये एसबीआई आई। होता है हाँ। कि अगर ये बैंक बहुत ज्यादा बड़ी मीन्स इनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं और बहुत ज्यादा इकोनॉमी को ये लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो ये अगर कल 3 को मेजर बैंक है। यस, अगर कल को एचडीएफसी दिवालिया होता है, एचडीएफसी प्राइवेट है, हाँ। तो 100% चांस है कि गवर्नमेंट खरीद लेगी एचडीएफसी को। अच्छा, ऐसा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। और बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो फिर। हाँ, इसलिए। सो इसके ये क्यों आते हैं इसमें थोड़ा सा रीजन है, जैसे हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपने फुलफिल करना है, जो बल्क फंड्स हैं जो इन्वेस्टर से आते हैं, और वो बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं कि हमारा फंड बहुत ज्यादा सेफ है। और अगर वो बैंक गिर गया हाँ। तो बहुत इकोनॉमी में क्राइसिस तक आ सकती है, इसलिए अच्छा। दैट्स ओके। व्हाई दे आर categorized in SBI, ICICI, HDFC. So if they will ask about DSIB, you have to refer to this point. तो स्टिल अभी तक ये 3 मेजर बैंक ही है जो डीएस आईबी Yes, कैटेगरी में है। yes, yes. ओके। What is a too big to fail? That is, some financial institutions are financially so big that their loss hits the economy of country. इकोनॉमिक तो गवर्नमेंट। So till that point, you have to remember. ओके। Next is C about NABARD. नाबार्ड। NABARD has been established on basis of Sivaraman Committee on 1982. ओके। Why it was established? Because एग्रीकल्चर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं, एग्रीकल्चर में जो किसान फार्मर्स बनाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने, उनको फंडिंग ये देता है। कुछ इनोवेटिव अच्छा। प्रोडक्ट उन्होंने सोचा है एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के हाँ। लिए, तो अच्छा, तो उनको, उनको फाइनेंस कर देंगे। यस, उनको फाइनेंस करते हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके। सो इट हैज बीन स्टेबलाइज्ड विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। करो। ओके। लेकिन अभी 2018 में इनका पेड अप कैपिटल इतना था, ये यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। ओके। यू हैव टू रिमेम्बर इनिशियल ओनली याद है। दिस थिंग, इनिशियल याद रखना है, कौन सी कमेटी थी, ईयर कौन सा था, ओके। और हेडक्वार्टर भी नहीं याद रखना है। अगर यू कैन रिमेम्बर यू कैन। प्रेजेंट चेयरमैन अभी बदल गए हैं। ओके। चेयरमैन भी नहीं याद रखना है आपको, केवल कमेटी, व्हाट इज द कमेटी पर्पस, याद है। हाँ। ईयर, एंड दिस फंडिंग। ठीक है। सो नाउ दिस इज द NHB. NHB is a National Housing Bank, 1988. Okay, this was on the Rangarajan Committee recommendation. So what they do, I have told about the NHB to you that they are tracking the price of the housing, right from the construction material to हाँ, the rented house throughout the India. They these things they track. Okay, so तो वो basic ट्रैक प्रिंस, करके ऐसा हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ये हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। Okay, means the regulator of housing finance companies, you must have heard about these companies जो specifically housing के लोन को ही फाइनेंस करती हैं। अच्छा, तो उनको ये रेगुलेट करते हैं। Yes, this was set up by this Rangarajan and fully government of India own करती है इनको। और ये याद नहीं रखना है, ये क्रॉस, या तो आपने एक बार नाम देखना है फिर उसको याद करना है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है MDCO। गेटिंग दिस? यस सर। सो एक्चुअली पहले आरबीआई नाबार्ड और NHB को अपने पास रखता था, बट इन 2019 क्या हुआ, आरबीआई ने दोनों के स्टेक बेच दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरे। अच्छा। तो अब क्या करती है गवर्नमेंट ही उसकी सोल ओनर है। यस। नाउ लेट अस कम टू सेबी, एज यू आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग। सो सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इन द इंडिया। यस। मुंबई हेडक्वार्टर 1988 established, यस। 1992 एक्ट, एंड माधवीपुरी बुच इज द चेयरपर्सन। ओके।
Okay, so this thing you don't have to remember. Only this thing establish what is the Establish regulator capital. and act. ध्यान रखिए कि एक्ट इसमें बाद में बना था, पहले स्टेब्लिश हुई थी। अमूमन क्या होता है कि पहले एक्ट बनता है फिर स्टेब्लिश पहले होता एक्ट होता है। हाँ, है। यस। तो लेकिन सबके ये एक्ट और ये स्टैब्लिश के ईयर रिमेम्बर रखना है। हाँ, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज सेबी, तो पहले तो ईयर से शुरुआत करनी है, फुल फॉर्म, देन ईयर, हाँ। देन एक्ट, देन कम टू फंक्शन। अच्छा। ओके। नाउ लेट अस कम टू द सिडबी। सिडबी क्या करता है, एमएसएमई को फाइनेंस करता है। अच्छा। एमएसएमई सेक्टर को मेजर तौर पे यू कैन सी द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंसिंग एमएसएमई एंटरप्राइजेस। एमएसएमई। यस, ज्यादातर फोकस इसका एमएसएमई में ही है। 1990 में बना था ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एंड लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और दिस इज नॉट, आई थिंक चेयरमैन हैज चेंज, सो यू कैन चेक। सर यहाँ पे सेबी मेंशन है, सेबी हेडक्वार्टर इन लखनऊ। सेबी, ये टाइम्स दिस इज रॉन्ग। सिट भी आया है। सिडबी, सिडबी, हाँ। सेबी का मुंबई में है, यू मस्ट हैव सीन। हाँ। दैट इज इन बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। कम टू पुणे, यू विल सी सेबीज ओके। हेडक्वार्टर। So associates and subsidiaries of SEBI, this thing you don't have to remember. Otherwise, one thing let me tell you, this is the credit guarantee trust. Means अगर कोई एमएसएमई लोन लेता है तो उसको हाँ। गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर ये जो गरीब है वो नहीं लोन चुका पाया तो हम देंगे लोन का पैसा। अच्छा, मतलब सिडबी को गारंटी मिलता है कि अगर वो एमएसएमई ने नहीं दिया तो यस। गवर्नमेंट पे इसकी, करेगी। हाँ, सिडबी की एक सब्सिडरी है, वो ये गारंटी प्रोवाइड करती है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट थिंग। तो सेकेंड लाइक थिंग यू जैसे हैव वो डिपॉजिट इंश्योरेंस की तरह रहता है, उस वे में टू, ऐसा। हाँ, in the same sense, but this is not exactly deposit because in that you have to pay premium. हाँ। So this is second thing is मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक यही पार्ट है जो एमएसएमई को भी लोन देता है, मुद्रा बैंक। जैसे इसमें अच्छा। थ्री टाइप्स के बैंक्स होते हैं, मतलब थ्री टाइप्स के लोन दिए जाते हैं हाँ। लोअर इंटरेस्ट रेट पे। ओके, जिसमें पहला है शिशु किशोर तरुण। शिशु मतलब हाँ। 50,000 से कम चाहिए तो शिशु, 5 लाख से कम, 50,000 से ज्यादा तो आपको किशोर। किशोर। हाँ, अदरवाइज 5 to 10 लाख से तरुण। मैक्सिमम 10 लाख का लोन। यू रिमेम्बर दिस, प्रधानमंत्री हैज यस ऑल्सो सर। लॉन्च्ड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो इफ दे आस्क अबाउट मुद्रा योजना itself, हाँ, then you can तो go ये with ठीक है। this. ओके। So for that Exim Bank, I have told you about the guarantee itself, NBFC, isn't it? यस सर। What I have told about this? सर ये ऐसा जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को रहता है उसमें हेल्प करता है ना। Yes. So from that page itself means at from page number 10 we will be reading from tomorrow. And यस you सर। please remember all these upper things. Otherwise you will be confused if I will take so much thing. यस सर। आई जल्दी रिवाइज जल्दी इट। आपने बस कैसे भी करके ये सब याद रखना है। नाबार्ड नाम लिया तो सब कुछ आना चाहिए एक लाइन। ठीक है। एनएचबी नाम लिया तो सब कुछ, रंगराजन कमेटी, हाउसिंग फाइनेंस एंड 1988 लाइक दिस। यस सर। ओके। So that's all for today, and meeting can end anytime. Okay. यस सर। So thank you very